हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 9 का अंग्रेजी का पेपर। चलिए देखते हैं। इसमें मैंने आपको 2 पेपर बताए हैं जिसके रिवीजन से आपको वार्षिक पेपर में अधिकतर अंक मिलेंगे और अधिकतर क्वेश्चन इसी पेपर दोनों पेपर से फंस जाएंगे। चलिए देखते हैं। पहला है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसे हमें अच्छी तरह से पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर इसी के आधार पर देने हैं। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, सरदार पटेल वाज कॉल्ड ऑफ इंडिया, तो इसका हमारा उत्तर होगा आयरन मैन। दूसरे का हमारा उत्तर होगा ए, तीसरे का हमारा उत्तर होगा डी, चौथे का हमारा उत्तर होगा स्मूथ, पांचवें का हमारा उत्तर होगा ए, फॉर्च्यून। आगे देखते हैं। ये सारी आपने देख लिए होंगे, अच्छे से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टिक लगा दीजिएगा अपने में। दूसरा में भी हमारा क्वेश्चन में हमारा पैसेज है जिसे हमें अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसी के आधार पर नीचे दिए हुए क्वेश्चन के हमें आंसर देने हैं। ये क्वेश्चन आ गए हैं। पहला क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा डी। पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा डी। दूसरे का हमारा आंसर होगा अ ड्रॉबैक ऑफ द विलेज लाइफ कैन बी, इसका हमारा उत्तर होगा सी। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे का हमारा उत्तर भी होगा सी। चौथा देखते हैं। चौथे का भी उत्तर होगा हमारा ए। पांचवा है, इसमें ट्रू फॉल्स बताना है, जिसमें हमारा उत्तर इसमें ट्रू आएगा। पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि हमारे सेंटेंस है में जो कुछ सेंटेंस हमारा बता रहा है वो ट्रू है या फॉल्स है, तो इसमें हमारा होगा ट्रू। सेक्शन बी, इसमें हमें रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव सबमिट टाइटल। ये जो पैसेज हमें दिया हुआ है इसमें से हमें टाइटल लिखना है और एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। आप जब भी इसका नोट्स बनाए तो इसे ही पढ़ के अच्छे से इसमें से 5-6 लाइन अच्छे से लिख देना। देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न में हमें एप्लीकेशन लिखनी है। पांचवा देखते हैं। राइट द इजी ऐसे ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 50 वर्ड, इसमें से हमें किसी पर भी एक ऐसे लिखना है। छठवां प्रश्न देखते हैं। ये हमें जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसके ऊपर हमें इन अबाउट 75 वर्ड पिक्चर बिलो एक पैराग्राफ लिखना है हमें इस पिक्चर को देखकर 75 वर्ड में। सेक्शन सी, इसमें फिल इन द ब्लैंक है। देखते हैं पहला जो हमारा फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमारा द आएगा, दूसरे में हमारा प्लेज आएगा, तीसरे में मे आएगा, चौथे में हमारा सो आएगा। उषा वाज इल, खालिस्तान शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी। सॉरी, इसमें हमारा आएगा बट, उषा वाज इल बट शी डिड नॉट अटेंड द पार्टी। ही डज नॉट हैव टाइम टू मीट, इसमें हमारा सम आएगा। जो लास्ट है एफ उसमें हमारा इज आएगा। आगे देखते हैं। इसमें से हमें डू एज डायरेक्ट कोई 5 करने हैं। पहला है, पहले में हमें रीअरेंज द जम्बर्ड वर्ड इनटू द मीनिंगफुल सेंटेंस, हमें ये सेंटेंस अरेंज करके लिखना है। दूसरे में हमें क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तीसरे में हमें करना है बट का यूज इसमें। चौथे में नेगेटिव बदलना है। पांचवा है, इसमें हमें सो दैट और टू लगाना है। आखिरी है, इसमें हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बदलना है। सेक्शन डी में देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमें। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। पहले का हमारा होगा बी। दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हमारा होगा सी। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का हमारा उत्तर होगा ए।
चौथे का हमारा उत्तर होगा डी। प्रश्न क्रमांक 10, रीड द गिविंग एस्ट्रिक्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें इसको पढ़कर इसी के जो क्वेश्चन नीचे दिए हुए हैं हमें इसमें से ही आंसर, इसी के आधार पर सारे आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द डॉक्टर रिच, इसका हमारा उत्तर होगा सी। दूसरा है इसका हमारा उत्तर होगा ए। तीसरा है इसका उत्तर होगा हमारा डी। बी है, बी में दूसरा दिया गया है जिसे पढ़कर हमें नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका उत्तर हमारा होगा बी। दूसरा है व्हाट डज द वर्ड कॉटन मीन्स, इसका हमारा उत्तर होगा हमारा सी, हाउस। तीसरा है इसका उत्तर होगा हमारा बी। प्रश्न क्रमांक 11 है, इसमें हमें क्वेश्चन आंसर लिखनी है। पहले में इसमें हमें प्रश्न क्रमांक 11 में लिखना है कोई यानी 30 वर्ड में। प्रश्न क्रमांक 12 है, इसमें हमें कोई 2 प्रश्न को आंसर देने हैं 30 वर्ड में। प्रश्न क्रमांक 13 है, इसमें से हमें कोई 2 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है हाउ डिड संतोष, एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर हमें अबाउट 75 वर्ड में देना है। प्रश्न क्रमांक 15 ये भी क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 16 इन सारे जो क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 15, 16, 14 इनके हमें 75 वर्ड में आंसर देने हैं। सारे आपकी किताब के क्वेश्चन है, देख लीजिएगा बच्चे अच्छे से। हमारा अगला पेपर आ गया है, चलिए अगला पेपर भी हम देख लेते हैं। इन दोनों पेपर के रिवीजन से आपको वार्षिक पेपर में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इनमें से अधिकतर क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। देखिए इसमें पहले पे भी पैसेज दिया हुआ है जिसे आप अच्छे से रीड कर लेना। इस पैसेज को पढ़कर ही हमें नीचे दिए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्सन ऑफ द स्टूडेंट लाइफ, इसका उत्तर हमारा होगा बी। जो दूसरा प्रश्न है इसका उत्तर भी हमारा होगा बी, मॉरल वैल्यू। तीसरा है अकॉर्डिंग द पैसेज विद द स्टूडेंट लाइफ ऑफ्टन कंसिडर्ड द बेस्ट लाइफ, तो इसका उत्तर होगा हमारा सी। चौथा जो हमारा प्रश्न है इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। तो अकॉर्डिंग द पैसेज एजुकेशन एंड द लर्निंग नेवर एंड, तो ये हमारा होगा ट्रू। पांचवा जो प्रश्न है इसका हमारा उत्तर होगा बी, क्लियर। देख लीजिएगा बच्चों अच्छे से, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ये दूसरा पैसेज भी है जिसे पढ़कर हमें बहुत ही सावधानी से पढ़ना है और नीचे दिए हुए क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ये हमारा पहला प्रश्न है द सपोर्टर्स ऑफ द सिटी लाइफ आर ऑफ द ओपिनियन दैट इट इज, इसका हमारा उत्तर होगा डी। दूसरा हमारा प्रश्न है जिसका भी उत्तर हमारा डी होगा। तीसरा जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा हमारा सी। और चौथा जो प्रश्न है जिसमें भी ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं, तो पैसेज के अकॉर्डिंग हमें बताना है इट इज ऑलवेज ईजी टू गेट अ ग्लैम्पस ऑफ द स्काई इन सिटीज एवरी डे, ये हमारा होगा फॉल्स। पांचवा जो प्रश्न है उसका उत्तर होगा हमारा डी। सेक्शन बी जिसमें हमें लिखना है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड आल्सो गिव सुइटेबल टाइटल, ये हमें पढ़ना है और इसके हिसाब से हमें एक सुइटेबल टाइटल देना है और नोट्स भी बनाना है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें, पहले देख लें। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं बाद में आपको इसका टाइटल बता दूंगी और नोट्स भी बता दूंगी। ये प्रश्न क्रमांक तीसरा है, उसका हमारा टाइटल है
ये हमारा टाइटल दिया हुआ है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ आर्ट एंड कल्चर। नीचे ये हमारे नोट्स दिए गए हैं, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट कर लें। प्रश्न क्रमांक 4 है, इसमें हमें अपने प्रिंसिपल को लिविंग सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन लिखना है। आप चाहें तो नीचे वाला भी लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, इसमें हमें ये सारे जो दिए गए हैं इसमें से हमें किसी भी सब्जेक्ट पर 150 वर्ड में हमें ऐसे लिखना है। आपको जो याद हो आप लिख लेना। ये सारे ही अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इनमें से ही अधिकतर आते हैं पेपर में। 6वां प्रश्न है, इसमें जो हमें ये दिया गया है, पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड द हेल्थ। फिट एंड हेल्थ के बारे में हमें कुछ पैसेज लिखना है जो इस पिक्चर को देखकर लिखने हैं 75 शब्दों में। सेक्शन सी ग्रामर, इसमें जमा पहला है प्रश्न क्रमांक 7वां फिल इन द ब्लैंक। इसका हमारा ए है सनराइजेस इन द ईस्ट, तो इसमें पहले में हमारा आएगा द, दूसरे में हमारा आएगा गिव्स, तीसरे में हमारा आएगा वेटर, चौथे में हमारा आएगा ऑन, 5वां है इसमें हमारा आएगा मच, देयर इज नॉट मच वाटर इन द पूल। ये आखिरी लास्ट है जिसमें हमारा आएगा हैव। प्रश्न क्रमांक 8 में डू एज डायरेक्ट दिए हुए हैं जो कोई 5 करने हैं। देख लेना बच्चों, आपने ग्रामर अच्छे से याद की होगी। सेक्शन डी, ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं जिसके आंसर हमें देना है। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से याद करके जाना। हमारा 9वां जो क्वेश्चन है इसमें हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चनों के आंसर देने हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड द टीचर इन द रियल बुक डू। इसका हमारा उत्तर होगा सी। दूसरा जो प्रश्न है इसका हमारा उत्तर होगा ए। तीसरा प्रश्न है इसका हमारा उत्तर होगा सी। चौथे प्रश्न का हमारा उत्तर होगा ए। 10वां प्रश्न देखते हैं, हमें रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमें ये अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसका उत्तर हमारा होगा सी। दूसरे का उत्तर भी हमारा सी होगा। तीसरे का उत्तर होगा हमारा बी। इसी प्रकार हमें बी प्रश्न क्रमांक 10 का बी भी पढ़ना है, अच्छे से रीड करना है और नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर देने हैं। इसमें हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर होगा बी, दूसरे का होगा सी। तीसरा जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा हमारा बी। प्रश्न क्रमांक 11 में हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यानी 6 क्वेश्चनों के यहाँ पे आंसर देने हैं। आप देख लेना अच्छे से और अपनी बुक से याद कर लेना। प्रश्न क्रमांक 12 में भी हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं 30 वर्ड में कोई 2। प्रश्न क्रमांक 13 में भी हमें 30 वर्ड में आंसर लिखना है, इसमें से हमें कोई 2 प्रश्न करने हैं। प्रश्न क्रमांक 14 में भी हमें क्वेश्चन है ये अथवा में दिया है 75 वर्ड में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 15वां 16वें में भी ये क्वेश्चन दिए हैं जिन्हें हमें 75 वर्ड में लिखना है। उम्मीद है बच्चों आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।